मेरा नाम है अमन और मेरे YouTube चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैं सब कम्युनिकेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब एजुकेशनल टॉपिक लेके आया था। आज के वीडियो में मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, उसके बदली मैं मन की बात मतलब मेरे दिमाग में अभी जो बात चल रही है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है लाइफ में क्या मतलब क्या, अभी आप समझो आप अभी बर्थ हुए मतलब आपका बर्थ हुआ है, अभी आप जन्मे हो अभी, तो आपका जो लाइफ है वो पहली स्टार्टिंग पॉइंट पे है। मतलब अभी आप बर्थ हुए किसमें, ह्यूमन बीइंग में। आपकी लाइफ चल रही है धीरे धीरे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए। बाद में एक ऐसी एज आती है जो एज में आपको पेरेंट्स के साथ टीचर्स को हम गुरु बोल सकते हैं, उसका सपोर्ट चाहिए। तो गुरु का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट कभी मिलता है जब आपका एज प्रॉपरली 12 से 15 साल के बीच में हो। और 12 से 15 साल के बीच में एक ऐसा एज है जो आपको पूरी लाइफ दिखा सकता है। तो 12 से 15 साल के एज में आपकी जो मेंटालिटी होती है, जो चाइल्ड बिहेवियर होता है, वो प्रॉपरली एडल्ट बिहेवियर जैसे में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब आप में एक छोटी सी समझ आ सकती है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप टीचर के द्वारा अपना गाइडेंस लेके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और वो लाइफ में अगर आप आगे बढ़े तो आपका जो आगे का जो लेवल होगा, आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो एकदम बेटर बन जाएगी। तो 12 से 15 साल की एज में आपको सबसे पहले वहां पे आपका जो मेंटली जो चेंज हुआ है, आप जो समझने लगे हो कि पैसे की वैल्यू क्या है, रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, फ्रेंडशिप का रियल मतलब क्या है, लव क्या है, मतलब जो भी हमारी इमोशनल फीलिंग्स होती है वो सब वहां पे समझ में आने लगती है धीरे धीरे। जब हम छोटे होते तभी ये सब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम उसको हाँ भी करते थे कभी और ना भी करते थे। पर ये एक एज में ऐसा सब होता है। मोस्टली ये टाइम पे पेरेंट्स तो समझाते, पर मेन है टीचर का सपोर्ट। अगर टीचर का गाइडेंस, टीचर का सपोर्ट नहीं मिला तो हमारी लाइफ आगे बढ़ नहीं सकती। या प्रॉपर गाइडेंस वाला चाहिए इसमें, मतलब समझो टीचर ना मिले तो एक प्रॉपर गाइडर चाहिए। मतलब अगर समझो आपके पेरेंट्स में जो आपके पापा हो या आपकी मदर हो, वो अगर आपको अच्छा गाइडेंस दे सके तो बहुत अच्छी बात होगी। पर अगर दे ना सके तो टीचर का सपोर्ट या और कोई काउंसलर चाहिए जो आपको आगे आपको क्या करना है उसके बारे में डिस्कशन करे। इसके लिए छोटी छोटी बहुत सारी टेस्ट भी होती है कि उसमें आपको आगे लाइफ में क्या करना है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर से वो चेक करते हैं। तो ये जो 12 से 15 साल की एज होती है उसमें जो आपको बनना है या आप जो समझ रहे हो कि आपको क्या बनना है, उसकी पूरी लिस्ट आती है। मतलब आपका जो कैरियर जिसमें करना है उसकी पूरी लिस्ट बनती है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। पर वो टाइम पे आपको इतना ही डिसाइड करना है कि ये जो 10 चीज है उसमें से मैं कुछ बनूंगा, इतना ही डिसाइड करना है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपने माइंड को ज्यादा प्रेशर दिया तो आप खुद कंफ्यूज हो सकते हो। तो उससे पहले वो टाइम पे 10 चीज सिलेक्ट करो। मैं ये 5th to 10th की जो स्टूडेंट्स है उनके साथ ये बात कर रहा हूँ, 5th to 10th के स्टूडेंट्स। और उनको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी 5th to 10th में पढ़ रहे हैं वो सबको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अभी जो एजुकेशन वो 5th to 10th में ले रहे हैं वो आगे जाके काम आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो। 5th to 10th में जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं वो बहुत आगे जाके काम आएगा, उसका नॉलेज आपको काम आएगा। भले आपको 10th में थोड़े लिमिटेड परसेंटेज मिले, 70 या उसके अराउंड, पर आपका जो नॉलेज होगा वो आगे आपको सपोर्ट करेगा। आपका जो नॉलेज होगा वो प्रैक्टिकली सपोर्ट करेगा। आपका छोटा छोटा जो एक्सपीरियंस होगा वो भी आगे आपको सपोर्ट करेगा। तो ध्यान में रखना है कि जो आपने 5th to 10th में एजुकेशन लिया है वो भले प्रैक्टिकल हो या थियरी हो, वो सब आगे आपको काम आने वाला है। तो ये 15 एज की बात की। 15 के बाद डायरेक्ट 15 to 20 के एज एक ऐसी एज है जो सबसे डेंजरस स्टेप है। और डेंजरस बोलते हैं ना, वो एक स्टेप है और एक डेंजरस लेवल है। क्योंकि वो एज एक ऐसी एज है जिसमें गेमिंग का एडिक्शन हो सकता है। दूसरा है पहला गेमिंग का एडिक्शन हो सकता है, बाद में मूवीज वीडियोस उसका एडिक्शन हो सकता है, बाद में गर्लफ्रेंड का एडिक्शन हो सकता है। तो ये सब चीज ध्यान में रखनी है कि वो टाइम पे ये सब एडिक्शन नहीं होते। और नेगेटिविटी ये एज में ही मोस्टली आती है, ये भी ध्यान में रखना है। अपना माइंड जो होता है वो ये एज में एक पर्टिकुलर टास्क पे वो रहता है
कि वो जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी थॉट्स है उसके ऊपर वो काम करता है। तो वो टाइम पे अगर जितना आप नेगेटिवली जाओगे, मतलब गर्लफ्रेंड का हो या समझो आप गेमिंग का एडिक्शन हो, तो ये थोड़ा नेगेटिवली हुआ। तो पॉजिटिवली अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आप अच्छे से, आपको बुक्स पढ़नी है, बाद में आपको वीडियोस देखने, पर कैसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर पाए, तो वो सब करना है। और साथ में आपको वो भी ध्यान में रखना है कि फैमिली को भी आपको सपोर्ट करते हुए आपको नॉलेज लेते जाना, मतलब क्या, फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है, फैमिली को आगे भी बढ़ाना है, बाद में आपका नाम भी अच्छे से बढ़ाना है। मतलब आपके वहां पे एक ऐसा लेवल आता है जिसमें आपको फ्रेंड्स को, फैमिली को, बाद में आपके कैरियर को सपोर्ट करते करते चलना है। मतलब आपको पर्टिकुलर टाइम देना है, और सबसे मेन है टाइम। अगर आपने ये सब चीज की अगर प्लानिंग नहीं की, अगर आपको लाइफ में क्या बनना है उसकी ये इतने एज में प्लानिंग नहीं की, तो लाइफ में आपको हार्डवर्क ही हार्डवर्क होगा। तो इससे अच्छा जो 15 to 20 एज है उसमें आप प्लानिंग करना सीख लो कि मुझे लाइफ में करना है, तो मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके कौन से स्टेप्स आ रहे हैं वो एक बार इंटरनेट पे देख लो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको MBA करके आगे कौन से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, या समझो वेब डिजाइनर बनना है, तो जो चीज आप चाहते हो, जो चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें जाना चाहते हो, तो उसके बारे में पहले कैरियर बनना है। उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करो कि ये है क्या। जब तक उसका प्रॉपर आंसर ना मिले तब तक उसको सर्च करो कि उसके अंदर है क्या, मुझे कौन से स्टेप्स फॉलो करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उसका पूरा प्लान बनाओ, और कितने साल लगेंगे वो सब चेक करो। एक कैलकुलेशन जो बोल सकते हैं हम, उसको पहले सेट करो कि उसके लिए मुझे कितने साल लगेंगे, कितना टाइम मैं उसमें स्पेंड करूंगा। बाद में वो टाइम पे ये भी ध्यान में रखना है कि आप पढ़ रहे तो साथ में उसके साथ जो मनी अर्निंग है वो भी सीख लो, भले वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जॉब करके भी आप कमा सकते हो, या घर बैठे बैठे भी पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम मतलब कैसा है कि दिन में हाफ दिन, मतलब आधा दिन आपको जॉब करनी है, तो उससे एक साइड आपको थियरी मिलेगी, एजुकेशन का जो नॉलेज होगा वो थियरी में मिलेगा, और साथ में आप जो जॉब कर रहे हो उसमें जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। तो आपको वो टाइम पे ये एज में थियरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगर आप ये पॉइंट्स यहाँ पे भले फॉलो नहीं करते तो आप फंस सकते हो। भले आप थियरी, तो ठीक है थियरी में करो, तो थियरी में मतलब कैसे, एजुकेशनल को तो लो, पर उसको जो आप पढ़ते हो, जो एजुकेशन में आप नॉलेज लेते हो, जो कवर करते हो, उसको कोशिश करो कि वो पूरा इमेजिनेशन में दिखे, वो पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता है वो देखे, तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। आपको ध्यान धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसका कंसेप्ट है। अगर आपने पहले से ही ऐसा सोच लिया है कि मैं पूरे जो भी एजुकेशन में जो भी हमको जो भी नॉलेज मिल रहा है वो सब मैं कॉपी पेस्ट करने आ रहा हूं, तो कुछ मतलब नहीं है, तो लाइफ जीने का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आपके वहां पे कॉपी पेस्ट करते हो तो कुछ काम का नहीं है। उससे अच्छा आप उसको प्रैक्टिकली समझो कि वो है क्या, वो चीज में है क्या। जब तक उसका आंसर प्रॉपर्ली आपको नहीं मिल जाता तब तक उसके बारे में रिसर्च करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अगर समझो कोई स्टूडेंट अभी 15 to 20 के एज में, और वो ऐसा सोच रहे कि मैं एजुकेशन मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर समझो रिच फैमिली से होगा तो मुझे कोई डाउट नहीं है, पर अगर पुअर फैमिली से होगा या मिडिल क्लास फैमिली से होगा तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर वो ऐसा सोच रहे कि मुझे अभी एजुकेशन से कुछ नहीं है, मैं अभी फ्री हूं मोस्टली, ऐसा अगर सोच रहे तो उनको ये ध्यान में रखना है कि लाइफ में बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तभी उनका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, मतलब हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर समझो अभी आप ये एज में फ्री हो तो एक चीज पे कंसंट्रेट करो, गेमिंग है उसको थोड़ा कम टाइम दो, मूवीज वीडियोस है उसको थोड़ा कम टाइम दो, बाद में जो फैमिली मैटर्स होते उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ, मतलब रहो तो थोड़ा दूर हो जाओ, तो वहां से थोड़ा दूर हो जाओ। बाद में जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है उसके बारे में अभी टेंशन मत लो। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज को तो ध्यान में रखते हुए आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन सोचो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। आप अपने एक पेपर में निकालो कि जब मेरा बर्थ हुआ था तब से मैं कौन सी चीज में इंटरेस्ट हूँ। मैं पहले से ड्राइंग बना रहा हूँ,
पहले से मुझे बुक पढ़ने का शौक है, या पहले से मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या, मुझे मजा आ रही है, मुझे हैप्पीनेस हो रहा है, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ। उसमें से बाद में थोड़े दिन और रुको और बाद में उसमें से अपना जो गोल होता है, जो आपको बनना है, जो करियर में करना है, उसको सिलेक्ट करो और बाद में वो सिलेक्ट करके उसके बारे में प्रॉपरली रिसर्च करो कि उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा करो। तो ये 15 to 20 के एज में, या 15 to 18 भी बोल सकता हूँ, 17 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि बाद में 17 के बाद वो काम चालू हो जाना चाहिए। मतलब 15 to 17 के एज में ये सब आप रिसर्च कर लो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलो। बाद में 17 के बाद एक ऐसी एज आती है जिसमें जो फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हो, क्या बोला मैंने, जो फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हो वो फील्ड में आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। और हो सके तो मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि जो फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हो वो ही फील्ड में आप मोस्टली काम करो। अगर समझो आप डॉक्टरी में जाना चाहते हो तो आप मेडिकल में जॉब करो। अगर समझो आपको कोई बड़ी कंपनी में एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो नॉर्मली जो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें अकाउंटिंग की जॉब करो कोई शॉप में। अगर समझो आपको कोई बड़ा बिजनेस खोलना है या कोई फूड के रिलेटेड, तो वो फूड के ही शॉप में आप उसके वहां पे जॉब करो। तो क्या वो चीज का अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया और वही चीज को आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, वही स्टेप्स को, तो आप क्या हो सकते हो, जो जॉब करते हो उससे एक्सपीरियंस जो मिलेगा तो उससे आप थोड़े थोड़े जो मनी है, जो आपकी इनकम हुई है, उसमें से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अभी जो भी आप चीज कर रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 15 to 17 एज में उसको तो खास ये चीज समझनी चाहिए। जितना भी एडिक्शन हो, जो भी मतलब ऐसे नेगेटिवली एडिक्शन हो, तो उसको टाइम थोड़ा कम दो और इसको टाइम बढ़ा दो। तो ये जब आप टाइम बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, आपका एक कैरियर का रूट बन जाएगा। और इसको कम टाइम कभी देना है, कम टाइम मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ही बंद कर दो। अगर समझो आप पूरा बंद कर देते हो तो आपका माइंड पूरा वापिस ब्लैंक हो सकता है। तो इससे अच्छा इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, और जो ये गेम्स है, वीडियोस है, उसको थोड़ा कम टाइम दो। कम टाइम दो मतलब बंद नहीं करना है, उसको चालू रखना है, पर उसको टाइम बहुत कम देना है, हाफ एन आवर, वन आवर ऐसे। तो मोस्टली उसको कवर करो। बाद में हो सके तो ये एज में बुक्स पढ़ो, भले वो कोई भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या कोई भी आपकी मातृ लैंग्वेज में हो, जो भी लैंग्वेज में हो, वो जो भी आपकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें पढ़ो। पर पढ़ो, जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और उसको आप प्रैक्टिकल में ले पाओगे। तो आपको ये एज में 20 एज तक में आपको सब चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। आपकी फैमिली को ध्यान में रखना है, आपके फ्रेंड्स को ध्यान में रखना है, आपके कैरियर को ध्यान में रखना है, आपको जो इनकम अर्न करनी है उसको भी ध्यान में रखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और हो सके तब तक जो नेगेटिवली थॉट्स जो होते हैं, जो बहुत बार होते हैं, ये स्टूडेंट्स के साथ कॉमन बात है। नेगेटिवली थॉट्स मतलब क्या, लव में फंस गए, बाद में डिप्रेशन में चले गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। ये बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स की कि वो लव में फंस गए। तो ये एज में अगर आप ऐसे में अटक जाते हो तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो चीज जो हो गई है उसको भूल जाना है। उसको कंटिन्यू आप जितना डीपली लोगे उतना आपका माइंड और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे अच्छा वो चीज, अगर समझो आपको अपनी गर्लफ्रेंड ने आपको ब्रेकअप दे दिया, छोड़ दिया, चली गई, तो उसके बारे में आपको दुखी नहीं होना है। वो दुखी को छोड़ देना है, उसको फेंक देना है बाजू में, उसको लेके ही नहीं आना है दिमाग में। उसके बदले अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो फटाफट ऐसा कोई काम करना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो जितना आप ज्यादा काम करोगे तो वो जो पुरानी चीज थी, नेगेटिव चीज थी, वो निकल जाएगी और इसके बदले ये चीज चलती जाएगी और बाद में इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये कैरियर ऐसे बनाओ। तो कैरियर में ऐसे में बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे टीचर्स होते हैं या कोई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं या कोई भी ऐसा आउटसाइडर एक होता है जो क्या बोलता है कि आप इसमें जाओ, आपको इसमें स्कोप मिलेगा, आप इसमें जाओ। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे, एक महीने में समझो 5 लेक्चरर आए और उन लोग ने सबने अलग दिया कि बैंक में ज्यादा स्कोप है, तो इसमें बैंक में ज्यादा स्कोप है, डॉक्टरी में स्कोप है या मल्टीनेशनल कंपनी में स्कोप है। तो क्या आपको एक वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। पर आप एक चीज ध्यान में रखना लाइफ में कि कभी भी आप है ना स्कोप मत देखना। क्या बोल रहा हूं मैं, कभी भी लाइफ में आप स्कोप मत देखना। आपको जो चीज में इंटरेस्ट होगा वही चीज में जाना। अगर वो चीज में भले कम इनकम मिलती हो फिर भी वही पर्टिकुलर जो फील्ड होगा उसमें ही जाना।
तो क्या आपका जो इंटरेस्ट होगा वो फील्ड में अगर आप गए तो आप जो काम करोगे उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगा, अपनी जॉय मिलेगी। अगर आपने स्कोप वाली चीज चॉइस की तो अभी भले हैप्पीनेस होगा पर बाद में आगे जाके आपका दिमाग पूरा वो हो जाए, मतलब आपको वो काम में हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, बहुत कंटाला आएगा, मतलब बोरिंग होगा और बाय चांस ऐसे में आप वो जॉब छोड़ भी सकते हो। और वो चीज भी ध्यान में रखनी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये एज में जब भी वो चीज जो फील्ड में इंटरेस्टेड है वहां पे वो मतलब वो अपने स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं और उनको समझो कि पर्टिकुलर टाइम में उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फील्ड जो है उसको वो छोड़ देते, उसको वहां से हटा देते, उसके लिए वो दूसरी फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत बार वो फेल भी जाते हैं और इतनी बार फेल जाते हैं बाद में उनको रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे ऐसे जो एंटरप्रेन्योर है वो जॉब से रिजेक्ट हुए, बहुत सारी जगह से उनको रिजेक्ट किए गए, फिर भी उन लोग आगे बढ़ते गए। उन लोग ने क्या सोचा कि हम लोग आगे बढ़ते जाते और हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा, वो ऐसा थिंकिंग करेंगे। अगर आपने ऐसा थिंकिंग नहीं किया तो अगर आप ऐसा थिंकिंग नहीं करते हो और आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड में वो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं है और उसको छोड़ देते हो तो समझ लेना कि आप आगे जो फील्ड चॉइस करोगे उसमें आपको अपना जो इंटरेस्टिंग वर्क होगा वो काम में नहीं आएगा। बाद में आपकी जो वर्किंग होगी उसमें आपको जॉब अगर मिलेगी उसमें आपको उसमें जॉय नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, उसमें कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको चलना है। घड़ी तो चलती जाएगी पर आपको भी उसके हिसाब से स्पीड में चलना है, पर थोड़ी इसमें स्पीड पकड़नी है। और बाद में 20 साल के बाद में जब आपका ये एज चालू होगा उसमें आपके स्टेप्स मोस्टली सब फॉलो हो गए रहेंगे। 20 to 25 के एज में आपके सब स्टेप्स फॉलो हो गए रहेंगे, आप अपनी पोजीशन पे रहोगे। जब आप अपनी पोजीशन पे रहोगे वो टाइम पे और एक नई फील्ड आएगी जिसमें आपको मैरिज करने का होगा, मतलब क्या आपकी वहां पे शादी हो जाएगी। तो शादी के बाद भी अगर आपके पास अच्छा खासा जो 15 to 20 में जो एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो वही आपको इसमें काम आएगा, वही नॉलेज इसमें काम आएगा। आप अपने अगर आपने मैरिज अच्छे से मतलब मैरिज किया उसके बाद अपनी वाइफ को कैसे संभालना, ये पूरे जो हमारा प्रॉपर्टी है मतलब घर है उसको कैसे संभालना, जॉब को कैसे संभालना, बाद में वो धीरे धीरे बढ़ के उसमें उनको बेबी आएगा तो वो उनको कैसे संभालना, तो ये सब लाइफ का एक ये बहुत बड़े बड़े पड़ाव है। और ये सबको पार करते हुए आप एक प्रॉपर लेवल पे पहुंच जाते हो, वो भी स्मूथली पार करते हो। तो समझो आप एक सक्सेसफुल, क्या बोल रहा हूं मैं, आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हो। क्या बोल रहा हूं, आप एक क्या हो, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। ऐसे ही धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी और बाद में जब आप रिटायर्ड होगे ना तब सोचोगे कि मैंने इतनी मेहनत की थी सिर्फ स्टार्टिंग में और इतने साल 10 से 15 से 20 साल मैंने अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन की, अच्छे से मैं आगे बढ़ा। और आपकी जब डेथ होगी ना तो आप खुशी खुशी जाओगे, उसमें आपको कोई दुख नहीं रहेगा, आपको कोई ऐसा दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आप धीरे धीरे आराम से खुशी खुशी से जाओगे कि मैंने इतना, भगवान ने मुझे जो बर्थ दिया था उसमें मैंने इतना अच्छा काम करके मैं आगे बढ़ा और मैं आगे बढ़ के अभी जा रहा हूँ भगवान के पास वापस, मतलब क्या मेरी डेथ होने वाली है। तो आप हैप्पीनेसली जाओगे, उसमें कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। अगर समझो आपका नेगेटिव पॉइंट रह गया होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर समझो ऐसा कोई टेंशन वाली बात या नेगेटिव पॉइंट रह गया होगा तो आप कभी भी लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो लाइफ में आप आगे जब डेथ की पोजीशन पे आओगे तब आप सैडली जाओगे कि मेरे को भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी पर मैंने उसको वेस्ट की। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कैरियर है वो एक प्रॉपर एज में डिसाइड करना है और वो कैरियर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते बढ़ाते कितना टाइम पीरियड लगेगा वो सब की कैलकुलेशन करके एक प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ाते जाना है और साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। और बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट्स है जो स्कूल में है, कॉलेज में, उनकी ये कोरोना वायरस के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसमें जो स्टूडेंट अभी भी पढ़ाई में जो ध्यान नहीं देते, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ध्यान नहीं देते, वो अभी से ये तय कर दो कि जो भी उनको पढ़ाए वो उसकी प्रैक्टिस करे। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो ऐसे उसमें उसको मतलब जो भी बुक्स होगी उसमें से वो जो प्रॉपर टॉपिक है उसका नॉलेज नहीं लेंगे तो क्या आगे जाके उनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आगे मोस्टली यही टॉपिक होते हैं, सिर्फ उसका थोड़ा एडवांस लेवल आता है। तो वो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस आपको इजी गिरने वाला है।
तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। और जितने स्टूडेंट्स है, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगा हो या समझो बुरा लगा हो, नेगेटिवली लगा हो या पॉजिटिवली लगा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी। थैंक यू।